वैसे ये पहली बार नहीं है जब ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मुसलमानों और बटला हाउस एनकाउंटर की याद आई हो। कांग्रेस यूपी में खुद को खड़ा करने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं और महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कह रही है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल ध्रुवीकरण का चल रहा है। इसलिए कांग्रेस पहले तौकीर रजा खान के साथ समझौता करती है, फिर मुसलमानों के जेल भेजने, मुसलमानों का एनकाउंटर और बटला हाउस जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। वैसे तौकीर रजा से पहले भी कांग्रेस के दिग्गज नेता बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया था। ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त की बात है। खैर, विपक्षी नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने ध्रुवीकरण के लिए और मुस्लिम वोटों के लिए तौकीर रजा खान से चुनावी गठबंधन किया है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता देंगे, लेकिन एक नजर उन तौकीर रजा खान की सियासी ताकत पर भी डालते हैं जिनसे गठबंधन कर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। वैसे तो तौकीर रजा खान के समर्थक कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन इसके साथ ही बरेली मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ होने की बात कही जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल को सिर्फ 49,860 वोट मिले थे। 12 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2012 में उनके 16 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 में तौकीर रजा की पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 2012 में बरेली जिले की भोजीपुरा सीट से तौकीर रजा की पार्टी के उम्मीदवार शाजिल अंसारी जीते थे। हालांकि तब राजनीतिक विश्लेषकों ने शाजिल की जीत को उनके परिवार की जीत बताया था, क्योंकि शाजिल अंसारी के पिता बीएसपी से बरेली के कई बार विधायक रहे थे और दूसरी पार्टियों से टिकट नहीं मिलने पर ही शाजिल अंसारी मौलाना की पार्टी से चुनाव लड़े थे। यानी बतौर धर्मगुरु बेशक तौकीर रजा खान को पूरे देश के मुसलमान सम्मान देते हों, लेकिन जब वो नेता की हैसियत से चुनावी जंग में उतरते हैं तो बरेली और मुरादाबाद में भी उनका असर देखने को नहीं मिलता है। और आखिर में बात उस बाटला हाउस एनकाउंटर को जिस पर कांग्रेस के सहयोगी तौकीर रजा खान सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि 9 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल आतंकी आरिस खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आतंकी जुनैद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा था कि आतंकी जुनैद घटना के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था और बाद में वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के सहयोगी तौकीर रजा खान जैसे नेता चुनावी फायदे के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी जांच के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहराया था। विवादित बयानों की जब भी बात आती है तो एक नाम जरूर आता है, वो इमरान मसूद का। फिलहाल इमरान मसूद कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज इमरान मसूद का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मजबूरी कुछ इस कदर बयां कर रहे हैं जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। दुआ कर अल्लाह से, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।